बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ सुबारिया रहमान। बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से आज के इस ब्लॉग में, क्योंकि इस केस से जुड़े जो है वो मज़ीद अहम जो हकाइक हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सामने आए हैं, कुछ अहम हकाइक सामने आए हैं और मज़ीद इस केस में जो हौलनाक इंकशाफात थे इस केस से जुड़े वो आपके सामने उनकी डिटेल्स रखूंगी। पुलिस ने जो है वो हफ्ते की शब 6 अफराद गिरफ्तार किए हैं। उनमें से एक जो है वो थेरेपी सेंटर का हेड था, अमजद नामी शख्स था ये, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी की रीज़न ये थी कि जब ये जाए वारदात पर पहुंचता है जहां पर कत्ल होता है, तो बजाय ये कि ये रेस्क्यू वालों को फ़ोन करता या पुलिस को इन्फॉर्म करता, ये वहाँ से चला जाता। अगर इसने ये उस चीज़ से डर गया कि शायद क्योंकि इतने सारे लिंक्स होते हैं आपके कि आप इस तरह से अगर किसी को कॉल कर दिया आपने और बिना डरे कि आप उसको पैसे ऐसे दे के चले खामोश करवा लेते हैं, अगर इसने उनकी मदद नहीं करनी थी तो फिर इसको खामोशी से वहाँ से चले जाना चाहिए था। लेकिन इस शख्स की गिरफ्तारी की वजह ये बनी है कि ना सिर्फ इसने उनकी मदद की, ये पुलिस को बताने की बजाय बॉडी को लेकर अस्पतालों में घूमता रहा, इसने एक्सीडेंट का रंग देने की कोशिश की और ना सिर्फ एक्सीडेंट का रंग देने की कोशिश की बल्कि ये कहा कि किसी नशेई शख्स ने जो है वो उसके ऊपर हमला किया, उस लड़की के ऊपर। सच नहीं बताया। बाकी के जो 5 अफराद पुलिस ने इस केस से जुड़े गिरफ्तार किए हैं वो भी वो लोग हैं जिन्होंने ये सारा मंजर देखा नहीं था तो एटलीस्ट बाद में जाकर जो है वो सब देखा है कि बॉडी कहाँ पर मौजूद थी और जाहिर जाफर ने उसके साथ क्या किया, किस तरह से कत्ल किया गया, लेकिन ये भी खामोश रहे। मेरे नज़दीक नाज़रीन हमारे माशरे का एक अलमिया बन चुका है कि अगर हम कहीं पर एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को कोई मार रहा है, कहीं हाथापाई हो रही है, तो बजाय ये कि बीच में पड़ के उसको बचाने के हम वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं या हम खामोश तमाशाइयों की तरह जो है वो मंजर देखते हैं और फिर आगे से आगे जाके बताते हैं कि इस तरह से जो है वो फलानी जगह पे वाक़या हो रहा था, या फलानी जगह ये वाक़या हो रहा था। रोकना नहीं है लेकिन उस खबर को बढ़ा चढ़ाकर बयान ज़रूर करना है। क्यों? शायद ये डर बैठ गया हुआ है कि अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो सबसे पहले तफ्तीश जो है वो हमसे ही शुरू हो जाएगी। और अक्सर ऐसा होता है, आपको रोड किनारे कोई ज़ख्मी शख्स मिल जाए या आप कोई और एक्सीडेंट करके गया है, आप बजाय ये कि उसकी मदद करें, आप खामोशी से वहाँ से गुजर जाते हैं कि एक्सीडेंट केस जो है वो आप पर ना बन जाए। खैर इस 6 अफराद में जो है एक तो अमजद था जो कि थेरेपी सेंटर का मालिक, एक और अहम शख्स गिरफ्तार हुआ है जिसे चाकू लगे। मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि जो जाकिर जाफर हैं यानी कि मुजरिम या मुलजिम जो भी कह लें, उनके जो वालिद हैं उन्होंने अपने चंद दोस्तों को कॉल की और ये कहा था कि घर पर जो है वो चोरी हुई है और या ये कहा डाका पड़ा है और बेटे की जो है वो उसी डाकुओं से जो है वो लड़ाई हुई है और एक जो है वो डाकू के हाथ से मारा गया है। तो ये एक शख्स भी वो सामने लेके आए जिससे चाकू लगे थे, यानी कि पूरी तरह से केस का रुख इन्होंने मोड़ने की कोशिश की थी। अब देखा जाए नाज़रीन तो इस कत्ल से जुड़े तमाम अफराद जो है वो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि अब मज़ीद कोई गिरफ्तारी इस केस में जो है वो बाकी रही है, क्योंकि आप देखें असल जो मरकज़ी मुलजिम जिसे कहा जाए जाहिर जाफर वो गिरफ्तार है, उसके दोनों उसके पेरेंट्स जो है वो गिरफ्तार हैं, वालिदा गिरफ्तार हैं, वालिद साहब गिरफ्तार हैं, माली गिरफ्तार है, मुलाजिम गिरफ्तार हैं और अब ये जो थेरेपी सेंटर वाले रह गए थे ये भी गिरफ्तार हो गए। और वो शख्स जिसको चाकू लगे, बजाय ये कि वो पुलिस को सच बताता, वो उसको अस्पताल दाखिल करवा दिया गया और ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि इस पर जो है उस तरह से हमला हुआ है और ये वो डाकू है, उसने भी सच नहीं बताया। माली का इस केस में जो है वो बड़ा अहम किरदार है और मुझे लगता है कि माली भी इस केस में सज़ा का उतना ही मुस्तहिक है जितना कि जाहिर जाफर, क्योंकि एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो तो गरीब था और वहाँ पर जो है उसको शायद प्रेशराइज किया गया होगा इसलिए उसने उसकी मदद की, लेकिन मदद क्यों की?
अगर आपको ज़ाहिर ने हुक्म दिया था तो आपको वहाँ से चले जाना चाहिए था। अगर आप अपनी गुर्बत से तंग थे या किसी वजह से आप पर दबाव था तो, और अगर मदद कर ही दी थी तो एटलीस्ट जाके पुलिस को भी इन्फॉर्म करता। लेकिन ये मालिक साहब भी बिल्कुल खामोश रहे, दरवाज़ा भी इन्होंने बंद किया और इन्होंने सारा कत्ल होते हुए देखा कि किस तरह से नूर जो है वो 2 दफ़ा बाहर भागी है जान बचाने के लिए, और उसको किस तरह से घसीटते हुए ये दरिंदा शख्स जो है इसको घसीटते हुए वापस अंदर लेके गया। और इस माली ने सबसे अहम किरदार अदा किया जिसने कि दरवाज़ा बंद किया था। अगर वो दरवाज़ा बंद ना करता तो शायद आज नूर जो है वो बच जाती। एक और अहम चीज़ जो सामने आई थी वो ये था कि रेप हुआ था कत्ल से पहले, इसमें दरी की गई थी। ये डीएनए रिपोर्ट में ये बात जो है वो साबित हुई है। हमारे हाँ नाज़रीन, एक तबका जो है वो मुसलसल नूर को ही टारगेट कर रहा है। आपको याद हो कि जब ये जुर्म सरजद हुआ था तो अगले ही दिन सोशल मीडिया पर जो है वो नूर की एक वीडियो वायरल होना शुरू हो गई थी जिसमें देखा जा रहा था कि वो ज़ाहिर जाफर के साथ जो है वो डांस करे किसी पार्टी में, जो भी है। तो हमारी जो सोसाइटी है उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी और किस तरह से रेप हो गया, और जो भी मेरे नज़दीक जो भी बकवासात की गई, भाई आप सोशल इशू को क्राइम केस से जो है वो लिंक ना करें। अगर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी भी, वो वहाँ गई भी, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह से बेदर्दी से कत्ल करना कहाँ का इंसाफ है। और अब आप जो है वो बजाय ज़ाहिर जाफ़र को तनकीद करने के, आप तनकीद करें नूर को कि वो वहाँ क्या करने गई। एक बड़ा अहम सवाल जो इस केस से जुड़ा है, जिसकी अभी तक जो कुंडली है वो ये कहा जाए कि नहीं सुलझी, वो ये है कि कत्ल से कुछ लम्हे पहले, कुछ देर पहले नूर ने जो है वो अपने ड्राइवर को कॉल की कि मुझे 7 लाख रुपए चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। और ड्राइवर ने पहले पूछा कि मैं कैसे 7 लाख अरेंज कर सकता हूँ। तो जिस तरह से भी हुआ बड़ी मुश्किल से जो है वो ड्राइवर ने कम से कम नूर के लिए 3 लाख रुपए का बंदोबस्त किया। और ज़रा ये बताते हैं कि ड्राइवर ने जो है वो रकम सिक्योरिटी गार्ड को दी और खुद वहाँ से वो चला गया। उस दिन से लेकर अब तक ना ड्राइवर मिला है। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसने वाकई ही रकम सिक्योरिटी गार्ड को दी तो जब रिकवरी हुई और ज़ाहिर जाफ़र का फ़ोन भी जो है वो तकरीबन 5 दिन पहले उस जगह से मिला, बड़ी मुश्किल से जैसे भी मिला लेकिन मिला। ज़ाहिर जाफ़र का छोटा सा फ़ोन, या चले एक फ़ोन मिल सकता है पुलिस को, तो वो रकम कहाँ गई? क्योंकि अगर वो मिली होती तो वो किसी ना किसी महकमे के पास ही जाती और एटलीस्ट ये खबर तो आती कि हाँ जी हमने फ़लानी रकम जो है वो भी वहाँ से रिकवर की है। लेकिन ऐसी पुलिस की जानिब से ऐसी अब तक कोई खबर नहीं आई। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो रकम और ड्राइवर जो है वो कहाँ गायब हो गई? क्या ड्राइवर ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए रकम गायब की, या किसने भी गायब की? क्या गार्ड के पास है वो रकम? जिसके पास भी है फिलहाल उस रकम का कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ सवाल फिर वही पैदा होता है कि इस केस से जुड़े वो अफराद जो अब तक नूर को टारगेट कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। देखिए जो शख्स अब दुनिया से चला गया वो चला गया, आप उसके लिए इंसाफ की अपील करें। क्योंकि आज अगर ज़ाहिर जाफ़र को जो है वो सज़ा नहीं होती तो खुदा न खास्ता कल किसी और लड़की के साथ भी ये वाक़या सरजद हो सकता है। उन लड़कियों के लिए ज़रूर सबक है जो कि औरत मार्च की बात करती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं किसी को भी इस केस में डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन बात करेंगे हम इंसाफ के ऊपर और असूल के ऊपर कि इस केस से उन लड़कियों को बहुत लेसन मिल चुका है। अब आप नूर को टारगेट करना बंद करें, क्योंकि अगर नूर कसूरवार है तो क्या वो औरत भी कसूरवार थी जो कि मोटरवे पर अपने 3 बच्चों के साथ जो है वो सफ़र कर रही थी? उस केस से जुड़े भी एक एसएचओ ने यही बयान दिया था कि ज़रूरत क्या थी मर्द के बगैर उसको सफ़र करने की, या कौन सी ऐसी इमरजेंसी लाहक हो गई थी? तो ये वो सवालात हैं कि अगर कहीं पर औरत कसूरवार नहीं भी है तब भी हम उसे कसूरवार बना लेते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।